जय सीताराम। प्यारे साथियों, प्रेम को लेकर प्रायः हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कविताओं में, कहानियों में, गीतों में और कभी कभी अपने निजी जीवन में भी। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर शांति से प्रेम को समझने का प्रयास किया? आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम प्रेम के उसी रहस्यमय, भावुक और गहरे संसार में थोड़ा उतरें, प्रवेश करें और समझें कि प्रेम वास्तव में क्या है। क्या प्रेम केवल एक भावना है या फिर जीवन का एक समग्र दर्शन है, एक साधना है? तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेम के गहरे दर्शन की वास्तविकता क्या है। क्या है प्रेम का गहरा दर्शन? पर साथियों, श्री नारद जी वे कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है वह धन्य है। वह सबको तार देता है, अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है, अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। वे कहते हैं कि भैया भगवान जो है कोई रूखे सूखे नहीं है, वे तो सत चित आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। और इसलिए जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है तो वह भी स्वाभाविक ही आनंद की अनुभूति करने लगता है, प्रेम से भर जाता है। पर साथियों, आप देखें कि सिद्धांत है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। और इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो भगवान के पास केवल दो ही वस्तु है, एक प्रेम और दूसरा आनंद। वह भी दो नहीं है, एक ही है। इसलिए भगवान उसी को बांटते हैं, खुले हाथों से बांटते हैं, खुले मन से बांटते हैं। किंतु दुख की बात है और आश्चर्य की भी बात है कि हम और आप फिर भी संसार के तुच्छ भोगों में ही उलझे पड़े रहते हैं। पर साथियों, प्रेम के आप देखें कि दो रूप आचार्यों ने माने हैं। एक तो है प्यास और दूसरा है तृप्ति। जब भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए जब हृदय में व्याकुलता होने लगे तो उसी को प्यास कहते हैं। अब मैं बौरी ढूंढन चली, रही किनारे पैठ। यानी कि भगवान को ढूंढने के लिए तो निकले लेकिन किनारे पर ही बैठ गए, तो उसे प्यास नहीं कहेंगे। जैसे कोई नदी की गहराई का अनुभव करना चाहता लेकिन वह नदी में डूबे नहीं बल्कि किनारे पर ही बैठा रहे, तो उसे प्यासा थोड़ी ही कहा जाएगा। बताइए, क्या आप उसको प्यासा कहेंगे? नहीं, ना ही उसे कुछ अनुभव होगा और ना ही वह कुछ प्राप्त कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो ऐसे ही प्यास में डूब जाना होता है। सो व्याकुलता में, प्यास में जो डूब जाता है, बिल्कुल डूब जाता है, फिर वह प्रेम के दूसरे स्वरूप को, माने कि तृप्ति को पा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार नंद नंदन श्याम सुंदर ने रात्रि में अपनी मधुर वंशी बजाई। सारी गोपियां उनकी वंशी को सुन करके उनके पास दौड़ी चली आईं। किंतु एकाएक उनके मन में यह भाव आया कि श्याम सुंदर हमारे लिए वंशी बजाते हैं, हमको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सुंदर हैं, गुणवान हैं। माने जिसको भगवान बुलाएंगे उसमें कुछ तो खास होगा ही, नहीं तो भला भगवान बुलाते ही क्यों? सो
जब श्याम सुंदर से गोपियों की दृष्टि हट करके अपने सौंदर्य की ओर, अपने गुणों की ओर आ गई, तब श्याम सुंदर उनकी आंखों से ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां लगी रोने, हे मेरे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, हे यशोदा नंदन तुम कहाँ हो, हे हमारे प्राण प्यारे कृष्ण हमसे भूल हुई, हमें माफ करो, दर्शन दो। इस तरह जब श्याम के दर्शन की, उनको देखने की व्याकुलता गोपियों के भीतर हद से अधिक बढ़ गई, तब संसार और संसार की जो सुंदरता है उसका उनको विस्मरण हो गया। वे अपने देह को भी भूल गईं और संसार को भी भूल गईं। तब उस आत्यांतिक व्याकुलता के कारण प्यारे साथियों, श्याम सुंदर पुनः उनके सम्मुख प्रकट हो गए थे। माने भगवान कहीं दूर थोड़े हैं, पास में ही हैं, समीप से समीप हैं, हृदय में हैं, किंतु भगवान से हमारी दृष्टि हट करके संसार पर लग गई है, इसलिए वे दिखाई नहीं पड़ते। तो जब तक संसार मिटेगा नहीं, मैं मिटेगा नहीं, तब तक श्याम मिलेंगे नहीं। इस तरह श्याम के लिए जब इस प्रकार की व्याकुलता भीतर जागती है, तब उस व्याकुलता को ही प्यारे साथियों प्यास कहते हैं। और उस प्यास के कारण जब श्याम सुंदर का दर्शन होता है, जैसा कि गोपियों को हुआ, तो उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और उनके कथन और इच्छा के अनुरूप जब हम कुछ सेवा करते हैं, उनके अनुरूप जब हम चलते हैं, तब जिस रस की अनुभूति होती है उसी को तृप्ति कहते हैं। तो प्यास से दर्शन यानी कि प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम की प्राप्ति से फिर जीव को तृप्ति मिलती है। इसके अलावा प्यारे साथियों, कोटि उपाय करने पर भी जीव का हृदय, हमारा और आपका हृदय कभी शांत नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखें कि मानस में महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, जिनके भजन के बिना हृदय की जर्नी कभी शांत नहीं हो सकती, चाहे जीव कोटि उपाय ही क्यों ना कर ले, वे ही प्रभु आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो जब तक प्रभु किसी न किसी रूप में हमारे भीतर प्रकट नहीं होंगे, तब तक प्यारे साथियों तृप्ति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। तो प्यास और तृप्ति, प्रेम को पाने के लिए प्यास, व्याकुलता, और प्रेम को पाकर के होती है तृप्ति। यानी कि संयोग और वियोग, इन दोनों को लेकर के जो है प्रेम चलता है। अब आप विचार करें कि क्या आपने हमने कभी ईश्वर के लिए वियोग का अनुभव किया क्या? मुझे लगता है कि पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, सम्मान के लिए, अपने इस शरीर के लिए तो हम सभी रोते हैं, वियोग का अनुभव करते हैं। किंतु ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ईश्वर के लिए रोए, कोई भगवान के प्रति, नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति वियोग का अनुभव करे। माने रोने का दुख हम सभी लोगों ने देखा है, किंतु रोने का जो आनंद है, रोने में जो मस्ती है, उसका अनुभव हमने नहीं किया है। अब आप कहेंगे कि भला रोने में या फिर वियोग में कैसा आनंद, कैसी मस्ती? क्या रोने में भी आनंद हो सकता है क्या? तो प्यारे साथियों, संसार और शरीर के लिए
रोने में, इनके प्रति वियोग का अनुभव करने में तो अपार दुख है, कष्ट है। किंतु सत्य कहता हूं, श्री रघुनाथ जी के प्रति रोने में, नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति रोने में, उनके प्रति वियोग का अनुभव करने में अपार सुख है, अपार आनंद है। और इसके बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता। ज्ञान कोई सस्ती चीज नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिसके भीतर पीड़ा नहीं होती, वेदना नहीं होती, उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भागवत में तो आता है, आप लोगों को मालूम ही है, कथा आप लोगों ने सुनी ही है कि किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं। सो श्याम सुंदर की भक्ति के भीतर जागृत होते ही सब ज्ञान हो जाता है, सब कुछ हृदय में भीतर प्रकट हो जाता है। प्यारे साथियों, आप देखें कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जब मुझसे मिलते हैं तो वे यही कहते हैं कि भैया हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, किंतु फिर भी हमें सुख नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। तो आप देखें, मैं उनसे भी कहता हूं कि ईश्वर को मानना और उससे प्रेम करना दो अलग बात है। मार्ग में चलते हुए यदि विशाल और विस्तृत समुद्र दिखाई पड़ जाए तो कौन भला हाथ नहीं जोड़ लेता? बताइए कि देखो ईश्वर की कैसी महिमा है, यह समुद्र कितना विशाल और गंभीर है। उगते हुए सूर्य को देखकर, फैले हुए समुद्र को देखकर, भगवान के श्री विग्रह को देखकर यदि कोई हाथ जोड़ ले तो प्यारे साथियों उसकी बड़ी मेहरबानी है। किंतु यह प्रेम नहीं है, बल्कि यह तो आस्तिकता है। और हम उसकी आस्तिकता के लिए उसको प्रणाम करते हैं कि इतनी व्यस्तता में भी उसने ईश्वर के लिए समय निकाला, उनको याद किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी भगवान को याद कर लेना दूसरी बात है और उनके लिए व्याकुल होना दूसरी बात है, उनके लिए रोना दूसरी बात है। इस तरह भक्ति का प्रारंभ ही व्याकुलता से है। जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए, रघुनाथ जी की प्राप्ति के लिए, नंद नंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, जहां से ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के श्रवण में, ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है, वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है प्यारे साथियों। और वहीं पर अपार अखंड एक रस सुख का और ज्ञान का अनुभव होता है। इस तरह आप देखें कि प्रेम वास्तव में व्याकुलता है, प्यास है ईश्वर के प्रति, संसार और संसार के संबंधों के प्रति। प्यारे साथियों, जो व्याकुलता है, जिसका अनुभव मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सभी करते हैं, वह प्रेम नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम में प्यास और तृप्ति दोनों ही होती है, किंतु संसार से प्रेम करने की व्याकुलता तो दिखाई पड़ती है, प्यास तो दिखाई पड़ती, किंतु तृप्ति कहीं नहीं दिखाई देती। और यह अनुभव की बात है, सत्य है। हम सभी कभी ना कभी एक समय आने पर यह अनुभव करते ही हैं, बस मानते नहीं हैं, उसको महत्व नहीं देते। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझकर ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, उसके लिए व्याकुल होना चाहिए। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपने मेरे भाव को हृदयंगम कर लिया होगा। अब इससे पहले कि हम आज के अपने इस वीडियो को समाप्त करें,
मेरा आप सभी दर्शकों के लिए एक प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप सभी ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें लिख भेजेंगे कि क्या आपने कभी अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, संसार से, अपने अपनों से प्रेम करते हुए भी कभी भीतर कोई रिक्तता का, खालीपन का अनुभव किया है? यानी कि जो प्रेम आपने दिया वो लौट कर वैसी तृप्ति आपको नहीं दे पाया जैसे कि आपने उम्मीद की थी, अपेक्षा की थी। अगर हाँ, तो प्यारे साथियों, कृपया अपना अनुभव हमें ज़रूर लिख भेजें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।